हेलो बच्चों, और क्वेश्चन इज ए गैस टेक्स पार्ट इन टू प्रोसेसेस इन विच हीट हीटेड फ्रॉम सेम इनिशियल स्टेट वन टू फाइनल टेम्परेचर। ठीक है, सेम फाइनल टेम्परेचर। द प्रोसेसेस आर शोन इन द पीवी डायग्राम एज शोन इन फिगर बाय ए स्ट्रेट लाइन 1 से 3 एंड 1 से 2। 2 एंड 3 आर बीइंग पॉइंट्स ऑन द सेम आइसोथर्मल इंडिकेट्स, यानी कि 2 एंड जो 3 है वो एक आइसोथर्मल प्रोसेस को दिखाता है। ठीक है, यहाँ की 2 एंड 3 पर टेम्परेचर जो है वो सेम है। ठीक है, तो हमारे को बताना है कि किस में हीट ज़्यादा होगी। ठीक है, तो देखिए जो प्रोसेस हमारी स्टार्ट हो रही है वो सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, और जहाँ पर एंड हो रही है वहाँ पर दोनों पॉइंटों पर टेम्परेचर भी सेम है। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि पॉइंट 2 पर जो टेम्परेचर है वो ही पॉइंट 3 पर भी होगा। ठीक है, अगर मैं इस डायग्राम से देखूँ, ठीक है, तो एक हमारे पास इस तरीके से इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं, पीवी डायग्राम। ठीक है, अगर मैं इसका पीवी डायग्राम ड्रॉ करूँ, ठीक है, तो देखिए इस तरीके से हमारे पास आइसोथर्मल प्रोसेस है। यहाँ पर एक हमारे पास इस तरीके से एक प्रोसेस हो रही है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से बात करूँ पी आई, ठीक है, यहाँ पर हो जाता हमारा वी इनिशियल। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा पी इनिशियल। ठीक है, अगर इस पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा पी इनिशियल, सॉरी पी फाइनल। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा वी फाइनल। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इस प्रोसेस की बात करते हैं। तो U1 जो है, ठीक है, अगर मैं ऐसे निकालूँ डेल्टा U1, ठीक है, सेम देखिए दोनों कंडीशन के लिए हम डायग्राम इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं डेल्टा U1, चेंज इन डेल्टा U1, ठीक है, वो हमारा चेंज इन डेल्टा U2 के इक्वल होगा। ठीक है, अगर हम यहाँ से देखें तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगी। ठीक है, अगर मैं फर्स्ट पाथ को फॉलो करूँ और सेकंड पाथ को फॉलो करूँ, ठीक है, तो दोनों में चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो हमारी इक्वल होगी। ठीक है, और ये कि जो हैचिंग पार्ट हमारा, ठीक है, ये है जो किया हुआ है, ये पार्ट हमारे को क्या बताता है, इसका वर्क डन बताता है। ठीक है, अगर हम यहाँ से बात करें तो जो हमारा ग्राफ होता है और जो वी एक्सेस होता है, इसके बीच जो ग्राफ बनता है, जो एरिया होता है, वो हमारा वर्क डन के इक्वल होता है। तो यहाँ से वर्क डन निकालेंगे तो वर्क डन इक्वल टू हो जाएगा हाफ मल्टीप्लाई। ठीक है, तो देखिए हमारा एक ट्रेपेजियम बन रहा है, तो दोनों पैरेलल साइड्स को मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी पैरेलल साइड जो होगी उनका सम, यानी कि ये हो जाएगा पी आई प्लस पी एफ मल्टीप्लाई। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस पी आई है और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस पी एफ है। ठीक है, तो ये हमारी दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगी, एंड हमारे पास इसके जो बीच की डिस्टेंस है वो वी एफ माइनस वी आई। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए तो हमारे पास जो वर्क डन निकलेगा वो हाफ पी आई वी एफ माइनस पी आई वी आई प्लस पी एफ वी एफ माइनस पी एफ वी आई। ठीक है, इनको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को, तो हमारे पास वर्क डन जो है ये निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब अगर देखें यहाँ से तो पी आई वी आई जो है, ठीक है, एंड पी एफ वी एफ जो है, ठीक है, आर सेम फॉर बोथ प्रोसेसेस। ठीक है, अगर दोनों प्रोसेस की बात करें तो पी एफ वी आई, ठीक है, एंड पी आई वी आई, एंड क्योंकि हमारे को बोला गया है कि टेम्परेचर जो है दोनों पॉइंट्स पर सेम है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, सॉरी कांस्टेंट टेम्परेचर होगा यहाँ पर। तो पी वी इज इक्वल टू क्या होता है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होता है। ठीक है, अगर टी कांस्टेंट है तो पूरी टर्म कांस्टेंट हो जाएगी, तो हम पी इनिशियल एंड पी वी इनिशियल एंड पी वी फाइनल, ठीक है, इक्वल हो जाएंगे दोनों, तो यहाँ से दोनों सेम होंगे यानी कि इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, ये दोनों को हम यहाँ से इक्वल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ से देखा जाए तो ये हमारे पास इक्वल हो गया। इसके बाद देखिए अगर हम बात करें पी आई एंड वी आई आर, ठीक है, जो हमारे पी आई और जो वी आई है, ठीक है, एरिया आल्सो सेम फॉर बोथ प्रोसेसेस। ठीक है, अगर हम यहाँ से बात करें पी आई और वी आई के लिए, तो जो एरिया होगा वो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं बात करूँ प्रोसेस 1 से लेकर के 3 तक, ठीक है, तो वी एफ जो होगा वो मोर होगा। ठीक है, क्योंकि देखिए पी आई और वी आई दोनों के लिए सेम है, सेम पॉइंट से हमारी जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो देखा जाए तो 1 से लेकर के 3 के अंदर जो वॉल्यूम होगा, ठीक है, वो हमारा ग्रेटर आ रहा है। ठीक है, यानी कि 1 से 3 में वॉल्यूम इज हमारा मोर है। ठीक है, और जो पी एफ है, ठीक है, पी एफ जो है वो लेस है। ठीक है, वैसे ही जो वर्क डन होगा हमारा, ठीक है, तो जो चेंज इन हीट को हम लिख सकते हैं वर्क डन प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी।
ठीक है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, वर्क डन जो होगा हमारा 1 से लेकर के 3 प्रोसेस में वो ग्रेटर हो जाएगा 1 से लेकर के 2 के बीच में। ठीक है, अगर मैं ऐसे बात करूँ 1 से 3 में वर्क डन ज़्यादा होगा, वर्क डन बाई दी 1 से 2 हूँ। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो देखा जाए यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे वी एफ की वैल्यू हमारी मोर है। ठीक है, तो वर्क डन की 1 से लेकर 3 में मोर होगा। ठीक है, तो अब देखा, क्योंकि हम जानते हैं वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल टू पी डेल्टा वी होता है। ठीक है, अगर फाइनल वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो वर्क डन भी इंक्रीज होगा। ठीक है, तो इसी लिए जब 1 से लेकर 3 में जो वर्क डन है वो ज़्यादा है। अगर वर्क डन ज़्यादा है, ठीक है, तो देखिए इंटरनल एनर्जी तो सेम है, दोनों जगह इंटरनल एनर्जी सेम रहेगी। ठीक है, तो किस पर डिपेंड कर रही है, हीट, हीट हमारी डिपेंड कर रही है वर्क डन पर। तो वर्क डन 1 से 3 का ज़्यादा है तो हीट भी हम कह सकते हैं 1 से 3 तक ज़्यादा होगी। ठीक है, तो यहाँ से ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस प्रोसेस। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।